नाम दिया जा रहा है या कोई इसको कह रहा है कि फायरिंग रुकने की बात हो, लेकिन लास्ट 48 आवर्स कल से पहले के अगर देखें तो भारत ने टेरर बेसेस डिस्ट्रॉय किए, भारत ने 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए, एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किए, और भारत एज डीप एज लाहौर या उससे भी आगे अगर हम देखें तो कुछ एक एयर बेसेस तक पेनिट्रेट कर पाया। 100 टेररिस्ट के मारे जाने की बात आ रही है। क्या भारत ने इतना सब करने के बाद अपनी ज्यादातर एनर्जी पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को लेकर डिफेंड करने में खर्च कर दी? क्या भारत और कुछ कर सकता था जिससे पाकिस्तान को उस थ्रेशोल्ड पर ले आता जहां से पाकिस्तान फिर एक बहुत बड़ा डेंट खा चुका होता शायद? तपेश जी। राजीव जी, जो वर्ल्ड के आज की डेट में समीकरण है, हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला कि आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि पीओके वाली बात के लिए सही स्थिति है, नहीं है। देखिए, हर चीज का ना एक प्रोपोर्शनेट एक्शन होता है। ऐसे तो इजराइल को सब खत्म कर देना चाहिए था। इजराइल तो बहुत कैपेबल है, बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, तो वो तो आज तक खत्म नहीं कर पाया किसी टेररिस्ट को। उसके पास लगातार हमले करते रहे। उसने भी सिर्फ एक्शन का रिएक्शन किया, उन चीजों को कर्व किया। एक छोटे टाइम तक उसको शांति मिली, लेकिन फिर से वही पहुंची। अब आप हमारा यहाँ से देखिए कि 26/11 में हमने अपने रेस्पॉन्स को कैसे बढ़ाया। 26/11 के बाद हमने उनको सारे सबूत दिए। उनके जज साहब ने बोल दिया ये तो पीस ऑफ पेपर है, इसमें कुछ नहीं होता। फिर पठानकोट हमला हुआ। पठानकोट हमले में उन्होंने ये बोला कि हमें इसमें कोई इंक्वायरी में शामिल करिए, हम साथ में इंक्वायरी करेंगे। वहां जाके बोल दिया ये तो इन लोगों ने उनके खुद ही लोगों ने किया हुआ है, हमारे लोगों का कोई साथ नहीं है। तो हमने चाहे वो डिप्लोमेसी से या किसी भी तरीके से पहले हमने वो प्रेशर डाला। उसके बाद उरी अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। बालाकोट उससे बड़ा रेस्पॉन्स था, और इस बार हमने उससे भी बड़ा रेस्पॉन्स किया। जो आपने अभी बोला, हमने 100 किलोमीटर जाके पहली बार आईबीबी क्रॉस करके हमने वहां जाके मारा। तो ये रेस्पॉन्स होते हैं प्रोपोर्शनेट। अब इस प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स का हमारा पहले से ही इरादा नहीं था कि हम इसको एस्केलेट करेंगे। हमारा प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स इस बार इतना ज्यादा था। और आप किसी को लेसन सिखा सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। आज के वर्ल्ड के समीकरण में ये बहुत मुश्किल काम है। उसी के लिए जैसे मैं बोल रहा था कि अभी एक पैनलिस्ट ने भी बोला कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने बोला कि मीडिएशन तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं, लेकिन हमने तो मीडिएशन किया है। पर देखिए कि हमारा जैसलमेर से 250 किलोमीटर है। जैकोबाबाद इज ऑलमोस्ट 225 to 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान फ्रॉम जैसलमेर साइड जी। तो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ अगले 30 सेकंड में। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर का पर्टिकुलर, जो हमने फर्स्ट डे अचीव कर लिया। उसके बाद हमने उसका जो पाकिस्तान ने जो किया उसका हमने रिएक्शन प्रोपोर्शनेट जवाब दिया। जब जवाब दिया तो उसमें अब अमेरिका अपनी तारीफ करे, हमने रुकवा दिया, चाइना अपनी तारीफ करे, या पाकिस्तान बोले कि हमने जो ऑनर था वो वापस ले लिया, हम कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमने अचीव कर लिया। और कोई भी कंट्री पाकिस्तान की तरह लड़ाई नहीं लड़ता कि हम रोज अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते रहें और रोज नए ऑब्जेक्टिव्स लेके आते रहें। रोज ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, रोज नई चीजें लाना। लेकिन आप लोगों से बात करके एक बात स्पष्ट हो गई कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है और आगे के लिए पैरामीटर भी सेट कर दिए हैं। अगर वो कहीं भी वायलेट होते हैं तो भारत कोई भी कदम उठा सकता है। लेकिन जैसा एसके सूद साहब ने कहा कि एक्ट ऑफ वॉर को डिफाइन किया जाना भी बहुत जरूरी होगा, नहीं तो पाकिस्तान इसका भी फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेगा। बहुत धन्यवाद आप जैसे सभी एक्सपीरियंस लोगों का जिन्होंने अपनी जानकारियां हमारे साथ